थे। बुद्ध के रूप में जो उन्होंने अपने बेटे को जो प्रवचन दिया वो बहुत ही मेरे दिल को छुआ हुआ। हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसी के रास्ते पर चलें। क्या है, उन्होंने कहा बेटे कभी भी मजाक में भी झूठ मत बोलना, नेवर स्पीक लाई इवन जेस्ट, क्योंकि अगर एक झूठ बोलोगे तो कई उसको सही करने के लिए कई झूठों का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा सही बोलना। दूसरा, दया, करुणा, प्रेम और मैत्री के आधार पर और सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर अपने व्यक्तित्व को निखारना और विकसित करना, तो अच्छा व्यक्तित्व बनोगे। दूसरा, उन्होंने कहा पंचशील का अनुकरण करना, यानी वो जो किसी को मारना नहीं, किसी की झूठ मत बोलना, किसी को चुगली मत करना, सही करना, वो जो अभी बताया आपने उसके अनुसार है पंचशील का अनुकरण करना। तो ऐसा फिर बाद में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं हमेशा अपने सभी साथियों से कहता हूँ कि इसको ज़रूर ही सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेवर बी साइकोफेंट्स ऑफ एनीबॉडी, यानी कहने का मतलब है किसी की चमचागिरी बिना बात के झूठी तारीफ मत करो, क्योंकि अगर आप तारीफ करोगे तो आपका व्यक्तित्व डाउन हो जाएगा अगर किसी की झूठी तारीफ कर रहे हो। इसलिए नेवर बी साइकोफेंट्स ऑफ एनीबॉडी, थिंक इंडिपेंडेंटली, रैशनली, जो भगवान बुद्ध ने कहा जब माइंड को रेगुलेट करो और रेगुलेट माइंड से सोचो। और रेगुलेट माइंड करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उसे रेगुलेट माइंड लेने के लिए धीरे धीरे, बिकॉज रेगुलेट माइंड इज़ द बेसिस ऑफ ऑल हैप्पीनेस। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने को कभी भी इस तरह से साइकोपेंस मत बनो। दूसरा का, आप भी अपनी साइकोपेंसी मत कराना, नेवर अलाउ एनी साइकोपेंस टू वर्क फॉर योर अप्रिशिएशन, बिकॉज उससे भी आपका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में। आप देख लो, लोग चमचागिरी करने में, बिना बात के झूठी तारीफ करने में लगे रहते हैं, चाहे नेता हों, चाहे कोई भी हों, चाहे समाज के कार्य करने वाले हों, उनकी तारीफ चाहिए तो आपके साथ हो जाएंगे, नहीं तो आपको बुराई करते रहेंगे। कुछ न कुछ मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है। 51-52 वर्ष से मैं यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की माला जप रहा हूँ, और मैं उनको भगवान नहीं मानता, क्योंकि भगवान बुद्ध को लोगों ने माना जब इनकारनेशन ऑफ विष्णु बताने लगा, महायानी लोगों ने करना, तमाम उनकी मूर्तियाँ बनी और सब कुछ होने लगा। मगर कहीं आपने देखा है, कहीं भी भगवान बुद्ध को इन्होंने अपने मंदिर में नहीं रखा, वह कहने के लिए कह दिया भगवान बुद्ध ने। उनकी मूर्तियाँ बनी कनिष्क के ज़माने में, तो आप अंदाज़ लगाइए जब उन्होंने बाहर के आक्रमणकारी आए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया। उन्होंने यही करना शुरू किया कि भाई ये हैं, यही मूर्ति पूजक हैं, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले मूर्ति पूजक के विरोधी होते हैं। उन्होंने कहा ये इस्लाम, ये जो है मूर्ति पूजक है, तो इसलिए सारे के सारे विष्णु जो जितने भी इस तरह के मूर्ति के जो बने थे, अशोक ने बनवाए थे, 84,000 जो बौद्ध विहार थे वो सब के सब नष्ट कर दिए गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, अब लंबा नहीं दूंगा, सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक जरा सी बात कह रहा हूँ कि ये सब ख़त्म हो गए, और उसको आस्था, उसको मार्ग को ख़त्म करके, मगर भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, जो हैप्पीनेस के बताने का रास्ता था, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया, थिंक वैज्ञानिक सोच पैदा करो। किसी बात को यह मत मान लो कि कौन कह रहा है, किसी बात को यह मत मान लो कि वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, किसी किताबों में लिखा हुआ है, या किसने क्या किया है, मगर तभी विश्वास करो जब वो आपके सही मूल्यांकन होता है, यानी रेशनल पे उस पर बात होती हो, तर्क के ऊपर आधारित आपको वो आता हो, और वो जो आपके लिए, आपके समाज के लिए और आपके मानवता के लिए कल्याणकारी हो, तब उस बात मानो। ये है व्यवहारिक सोच, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक सोच, जो आपको खुश रखेगी, ये सभी व्याधियों से दूर रखेगी। क्योंकि वैज्ञानिक सोच ही, आज देख लो, आज कोरोना के ज़माने में क्या हो रहा है, सारे भगवान धरे के धरे रह गए, सब धर्मों के धर्म कोई नहीं बचा पा रहा है, सबके लिए कोरोना ने सब कुछ बना दिया। और केवल भगवान बुद्ध की बात कि अत्त दीपो भव, अपने रक्षा स्वयं कर सकते हो, दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका कोई बचाव नहीं कर सकता। नो एक्सटर्नल फोर्स कैन हेल्प यू, इट इज़ ओनली यू। इसलिए उन्होंने लास्ट अपने मैसेज में कहा, भगवान बुद्ध ने, कि मेरा लास्ट मैसेज क्या है। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं भाग्यदाता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भगवान के विरोधी थे। तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, जैसे अनइकोनॉमिकल फॉर यू। इसलिए उन्होंने कहा कि अत्त दीपक, अपने स्वयं दीपक बनो और प्रयास करो
धीरे 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 प्रयास करते हुए स्ट्राइव विद इंटेलिजेंस के साथ अपने आगे बढ़ते चले जा, तो आपको सुख मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। ये अंतिम जो वो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान बुद्ध को केवल भगवान बना करके लोगों ने ख़त्म कर दिया। मुझे डर ये लगता है कि आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमको जीवन दिया है, जिन्होंने आज बोलने की शक्ति दी है, जिन्होंने अपने न्याय के लिए लड़ने की शक्ति दी है, ताकत दी है, और उसमें भी हमारे लोग चमचे कर करके कोई मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, उससे हमारे समाज का बड़ा नुकसान हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया है कि शांतिपूर्वक ढंग से, संवैधानिक ढंग से हमको प्राप्ति करनी है, सामाजिक और आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए सबसे बड़ा वेपन है आपका भगवान बुद्ध का वो रास्ता और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता। भगवान बुद्ध ने जातीयता को तो नहीं ख़त्म करे, उन्होंने बट रिडिफाइन किया कि हु इज शूद्रा, हु इज भगवान, हु इज ब्राह्मण, हु क्षत्रिय, कौन वैश्य। ही डिड इट रिप्लेस हिज ओन डेफिनेशंस कि बुद्ध वो कौन है, ब्राह्मण कौन है, जो इज़ नॉट बाय बर्थ, इट इज़ बाय वर्थ। वो आज भी बात होती है मगर फॉलो कोई नहीं करता। आज भी अष्टांग उसको कह दिया कि जो पैदा हुआ है ब्राह्मण में वो ब्राह्मण है, यही लड़ाई चल रही है। तो ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई संघर्ष है। इस संघर्ष में शांतिपूर्वक ढंग से कार्य करते रहोगे तो आपको अल्टीमेटली सफलता अवश्य मिलनी है। और आज के संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हैं, वोट का अधिकार, उसको सही ढंग से प्रयोग करिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सही रास्ता दिखाइए जनता को। अगर जनता समझते हैं कि जो आपका विद्वान आदमी है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। अब हम ही को ले लिए, 52 वर्ष से, मुझे याद है 72 से मैं IAS रहते हुए मैंने ये लगन से हर जगह अपने भाषण देता था और लोगों को जागृत करता था, मगर वो समझते हैं कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा भैया, नहीं किया होगा, मगर उसे कोई मुझे वो नहीं करना है। मगर मुझे लोगों ने डॉक्टर के उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनाम दिला कि ऑल वो क्या डॉक्टर अम्बेडकर रतन लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि चलो कभी किसी ने तो रिकॉग्नाइज़ किया, अच्छी बात है, समाज के लोग जो समझें इसको। मगर ये ज़रूरी है कि आप जो अपने पुराने लोग जो विद्वान है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, मगर जो समाज के हित में काम करता रहा है उसका निरादर मत करो। उसको आप नहीं दे सकते हो कोई, तो कम से कम उसे क्रिटिक मत मानो, क्योंकि उसने कुछ लिया नहीं। अगर आपके लिए कुछ ने धोखा दिया है, चोरी की है, आपसे रुपया ठगा है, तो आप ज़रूर कह सकते हैं, बोल्डली कह सकते हैं, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हूँ हर एक का, कोई भी रहा हूँ मैं। भगवान बुद्ध की सही बात जो कहते हैं वो उसी के आधार पर चलना है, बिल्कुल सही करना, उसी बात को मानो जो आपके दिमाग में सही आती है, राइट थॉट, राइट स्पीच उसके अनुसार होना चाहिए। ये जो बुद्धिज़्म पे एक बहुत परिचर्चा क्यों, मैंने आपको आश्चर्य होगा, मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, कैसे करें। तो 1-2 महीने में मैं 3 दर्जे पढ़ गया और चौथा 5वां 1954-55 में मैंने प्राइमरी पास किया और इतना होशियार हो गया जाने कहाँ से कि स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप मिला। सारे जीवन भर टॉप करता रहा और अंततः 19 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बन गया। मैं सोचता हूँ कैसे संभव था। मैं 21 वर्ष में IPS बन गया, 3 साल IPS रहा, तो वहाँ IG ने कहा यू आर सो यंग, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS। तो मैं ठीक है, IAS में बैठे एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हायर फिजिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया लेके मैं IAS बन गया। एंड 72 बैच से मैं इतने 36 साल तक IAS की मैंने सेवा की है। और मैं समझता हूँ सिर्फ राइट थॉट, राइट स्पीच और राइट जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर काम करोगे तो आप विजडम एक्वायर करोगे। इसलिए सही उसके लिए राइट माइंड होना चाहिए आपका, रियल जो है जिसे कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ की, तभी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। है, किसी से घृणा मत करो, घृणा से घृणा नहीं जीती जा सकती, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की पहले उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहला भाषण दिया कि नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय वायलेंस। वो भी उन्होंने भी भगवान बुद्ध का वो दिया, क्योंकि उन्होंने अपना सब राज त्याग दिया था, सिर्फ क्योंकि उनके शुद्धोदन और उनके जो कालिया थे उनके बीच में पानी के बंटवारे के बीच में झगड़ा होने वाला था। ही सेड आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन दिस।
तो ये जो है दिमाग में कहने वाली बात नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अंदर से समझो कि बुद्ध क्या है। बुद्ध अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है, आपका मार्गदर्शन करता है, इग्नोरेंस को दूर करने की क्या क्या बताऊं। इसलिए हमने फिर जो है डीलिट MSc किया, PhD किया, डीलिट किया बुद्धिज्म में। बड़ा मुश्किल से होने दिया लोगों ने। 2006 में एडमिशन लिया या लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो सारा ब्राह्मण वर्ग के लोग लग गए कि किसी भी हालत में चंद्रपाल को नहीं होने देना है, बुद्धिज्म में डीलिट नहीं होने देना। यानी बाई चांसलर तक ने कह दिया कि डॉक्टर चंद्रपाल IAS इज़ नॉट अलाउड। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बट मैंने भी भगवान बुद्ध के उसके बाबा साहब के मार्गदर्शन में चल करके स्ट्राइव विद डिलीजेंस हमने गुरु जी ने कोशिश करते रहे, और अंततः गवर्नर के माध्यम से उसमें 2006 से चंद्रपाल को स्टूडेंट माना जाएगा, और मुझे 2016 में डीलिट इनको देना पड़ा। तो ये मुझे गर्व है, मेरे समाज को भी इस पर गर्व होना चाहिए कि संघर्षपूर्ण जीवन जो कि स्ट्राइव विद डिलीजेंस, जो लास्ट वर्ड है भगवान बुद्ध का, उसके अनुसार काम करने से सभी सफलता मिलती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपको कहाँ से कहाँ ले गया, मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि हमने जो बेचा था वो कितना बढ़िया है।